अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम हसनैन सईद है और मैं एक ASP.NET वेब डेवलपर हूं विद द एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 6 इयर्स। मैं तकरीबन 6 साल से इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूं। और आज की वर्कशॉप के अंदर हमने मेनली ASP.NET के बारे में सीखना है कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से ये वर्क करती है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मार्केट की एक्चुअल रियलिटी आपको बतानी है। जॉब वैकेंसी के हवाले से एक्चुअल प्रूफ के साथ हम एक्चुअली देखेंगे कि कितनी हमारे पास जॉब्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो हमने मेनली वेब डेवलपमेंट भी अंडरस्टैंड करना है। फिर हमने ASP.NET जो अंदर स्पेसिफिक टाइप है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हमने मार्केट, सैलरीज और फिर फ्रीलांसिंग स्कोप को भी अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि हमारे पास जॉब और फ्रीलांसिंग दो डिफरेंट तरीकों से चल रही होती है। तो अगर किसी टेक्नोलॉजी का स्कोप हमारी इंडस्ट्री में, मार्केट इंडस्ट्री में है, देर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो फ्रीलांसिंग में ना ज़्यादा ट्रेंड में जा रही हो। और वाइस वर्सा, अगर फ्रीलांसिंग में किसी चीज़ का स्कोप है तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास उसका स्कोप इंडस्ट्री में ना हो। तो इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ASP.NET कहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल है और कहाँ पे लैग कर रही है। उसके बाद जो कंप्लीट हमारा 4 मंथ्स का कोर्स है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, और फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिस्काउंट है उसके बारे में बताऊंगा। एट एनी पॉइंट अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आप कोई पूछना चाहते हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं। चैट में साथ साथ पढ़ रहा हूँगा। और आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि बाकी भी उस चीज़ को सुने, और आप चैट में नहीं लिख पा रहे और बोल के पूछना चाहते हैं, तो आप जस्ट हैंड रेस करें, मैं आप लोगों को अनम्यूट का अलाउ करूँगा और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे ज़रा चैट में आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि करंटली आप क्या कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में है तो कौन से सेमेस्टर में हैं, जॉब कर रहे हैं तो कौन सी जॉब कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में नहीं है तो क्या कर रहे हैं। मुझे चैट में बताएं, साथ साथ आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन होगा, और ताकि उस हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करूं जिस लेवल पे आप इस टाइम मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के मौजूद हैं। BScs सेमेस्टर 4 हैं। हाफिज़ मोहम्मद हसन हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ASP.NET वर्सेस ASP.NEट कोर। अरे भाई, अभी तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन पूछा है, ये सारी चीज़ें हमने 1 घंटा तकरीबन लगाना है। 40 45 50 60 मिनट लगाने हैं। ये सारे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना, ASP.NEट, वेब डेवलपमेंट और जॉब्स वगैरह के हवाले से, ये सारा कुछ मैंने क्लियर करना है इस 1 घंटे के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर 4 सेमेस्टर, KIET रिसेंटली डन विद 6 सेमेस्टर। ठीक है, मोस्टली हमारे पास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौजूद हैं जो सेकंड 4 6 सेमेस्टर में मौजूद हैं। 6 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। ठीक है जी, अब हम अपने मेन वर्कशॉप के कंटेंट की तरफ आते हैं। पहले मैं आप लोगों को वेब डेवलपमेंट का भी बताऊंगा, ठीक है, कुछ आप लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस को क्लियर करूंगा। उसके बाद हम अपने ASP.NEट की तरफ स्पेसिफिकली आएंगे। तो वेब डेवलपमेंट बहुत इजी वर्ड्स में अगर बात करें ना, तो हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ना या वेब एप्लीकेशंस होती हैं, उनको बनाना जो होता है वो वेब डेवलपमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस। ये हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास अ, ऐसा पेज, ऐसा वेब पेज जहाँ पर जस्ट कंटेंट दिखाया जा रहा हो, जैसे कोई कंपनी की वेबसाइट। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की वेबसाइट हम ओपन करें, या कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन करें जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज नहीं बेच रहे, उसको हम कहते हैं हमारी ये वो सिंपल वेबसाइट है, उसके अंदर सिर्फ कंटेंट दिखाया गया है। ये नॉर्मली हमारे पास सिर्फ फ्रंट एंड होता है, मतलब सामने नजर आने वाली चीज़ें होती हैं, उसका बैक एंड कुछ नहीं होता, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज मौजूद नहीं होती। ठीक है। सेकंड, हमारे पास वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ साथ में फीचर्स भी मौजूद हों। खाली ये नहीं है कि सिर्फ हमने सामने कंटेंट दिखाया हो, उसके बैक एंड पे कुछ काम हुआ हो। लेट्स से हम ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो, जैसे फेसबुक हमारे पास एक सोशल मीडिया है, वो भी एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है।
तो आप लोगों को पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वेबसाइट एक सिंपल चीज़ है जिसके अंदर कोई एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं होती, और वेब एप्लीकेशन हमारे पास विद सम फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब किसी भी वेब डेवलपमेंट को जब हम कर रहे होते हैं तो उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक पहला पार्ट फ्रंट एंड का होता है। फ्रंट एंड हमारे पास स्ट्रक्चर, स्टाइल और स्क्रिप्टिंग के हवाले से बात होती है। जो चीज़ सामने सामने नज़र आ रही हो, कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ ना, जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, जैसे इस टाइम हमारे पास ये गूगल शीट खुला हुआ है, तो ये प्रेजेंटेशन खुली हुई है, और ये जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये किसी स्ट्रक्चर में आ रही हैं, किसी स्टाइलिंग में आ रही हैं। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो अगले पेज पर जा रहा है, ये उसका फ्रंट एंड का फीचर है, वो स्क्रिप्ट है। तो जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही होती है ना वेबसाइट में, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक है। और कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जो हमें बैकएंड पे लिखनी पड़ रही होती है, उसका कोड हमें लिखना पड़ रहा होता है, लेकिन वो यूज़र को सामने नज़र नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी एक ऑनलाइन वेबसाइट की बात करें, OLX पे चले जाएं, दराज.pk, कहीं पर भी अमेजोन वगैरह पे चले जाएं, तो हमें सामने जो पेज नज़र आ रहा होता है ना, उसमें तो हमें सामने कंटेंट लिखा नज़र आ रहा होता है, लेकिन बैकएंड के ऊपर उसको डायनेमिक बनाने के लिए, कि भाई हम इजीली प्रोडक्ट्स ऐड कर सकें, लोग परचेज कर सकें, उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटीज लिखी होती हैं, डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम जो होता है ये बैकएंड से रेलिवेंट होता है। अब आपको ये सेकंड पॉइंट भी, दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कंपैरिजन फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, यूज़र को सामने नज़र आती हैं, वो हमारे पास फ्रंट एंड होता है। उसमें स्ट्रक्चर, स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग होती है। और बैक एंड के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो सामने नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ रही होती है, प्लस इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों को दोनों काम आते हो, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलपमेंट आती हो, तो आप फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाते हैं। अब मार्केट में ना फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब्स बहुत कम हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई अगर हमारे पास 100 जॉब्स अवेलेबल है ना, तो अंदर शायद 5 या मैक्सिमम 10। ठीक है। मैक्सिमम 10 हमारे पास सिर्फ फ्रंट एंड के डेवलपर उनको चाहिए होते हैं, कंपनीज को, सॉफ्टवेयर हाउसेज को। जब जो भी कंपनी है ना, वो कहती है भाई हमें फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर जिसको फ्रंट एंड भी आता हो, बैक एंड भी आता हो। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो पाकिस्तानी कंपनीज है ना, वो अलग अलग डेवलपर्स को पे नहीं कर रही होती कि भाई फ्रंट एंड का ये है, बैक एंड का ये है। वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर है, जिसको फ्रंट एंड भी आती हो, बैक एंड भी आती हो, दो दो बंदों को अलग से ना लगाना पड़े। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है वेब डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है। चैट में मुझे सबने आंसर देना है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। अ, ठीक है। अच्छा, इस स्पेसिफिक पार्ट के हवाले इसके अलावा अगर कोई आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है लोकेशन वगैरह, भाई कोर्स के हवाले से और लोकेशन के हवाले से, फीस के हवाले से, मैं सारी चीज़ें गाइड एंड पे करूँगा। ठीक है। सिर्फ 1 घंटे का सेशन है। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के लिए ये चीज़ वैल्यूएबल हो। तो ये वाले क्वेश्चंस, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, कैसे ज्वाइन करना, ये सारा कुछ मैं एंड पे बताऊँगा। पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें इन चीज़ों के हवाले से, और फिर एट दी एंड हमारा 15-20 मिनट का मैं पूरा सेशन रखूंगा, जिसके अंदर मैं कोर्स की डिटेल और बाकी चीज़ें बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि अगर हमारे पास 100 जॉब्स हैं तो उसमें ASP.NET की कितनी जॉब्स होती हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पहले फिल्टर करता हूँ। अगर हमारे पास वेब डेवलपमेंट की जॉब्स हैं, तो तो हमारे पास कितनी ASP.NET की जॉब्स होती हैं। इसको मज़ीद फिल्टर आउट करते हैं। अगर हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपर की जॉब है, तो हमारे पास कितने परसेंट जॉब्स ASP.NET की होती हैं। भाई हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। अगर आप बात करें फ्रीलांसिंग के अंदर, तो फ्रीलांसिंग के अंदर कंपैरेटिवली कम जॉब्स होती हैं। ठीक है। अगर हम बात करें
ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज में जहाँ पे ईआरपी सिस्टम्स बनते हैं, जहाँ पर बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, वहाँ पर 70-80% ASP.NET की हायरिंग हो रही होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज जहाँ पर छोटी वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट जो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बन सकें, उस तरह के जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही होती है, वहाँ पे नोड, रिएक्ट वगैरह के डेवलपर्स की हायरिंग की जा रही होती है। ऐसी सॉफ्टवेयर हाउसेज या ऐसी मार्केट जहाँ पर डेटा साइंस के हवाले से डेटा को ज़्यादा एक्सप्लोर करना हो उन्होंने, वहाँ पे पाइथन की हायरिंग हो रही होती है। ये मेन मैंने तीन आप लोगों को टेक्नोलॉजीज बता दी। वेब डेवलपमेंट में 95% हायरिंग इन्हीं तीन टेक्नोलॉजीज की है, नोड जेएस, ASP.NET और पाइथन की। ठीक है। तो अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो मैं कहूँगा शायद 40% ASP.NET की होगी, शायद 20-30% नोड की होगी, बाकी पाइथन की होगी। जस्ट आ रफ एस्टिमेट। ठीक है। बाकी अगर आप गूगल पे जाके Indeed.com, जो भी.pk, इनके ऊपर जाके सर्च करेंगे ना ASP.NET, अभी हम कर भी लेंगे मिलके। ठीक है। एट दी एंड हम ना देखेंगे कि मार्केट में एट दिस पॉइंट आज की डेट में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं ASP.NET की। ASP.NEट ना मुझे पर्सनली अच्छी लगती है बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि साला साल चलने होते हैं। मैं करंटली अपने सॉफ्टवेयर हाउस में जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पिछले क्लाइंट के साथ मैंने जितनी देर काम किया, मैंने 3 साल काम किया। तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, वो इतने साल चल रहा होता है, और आप तसल्ली से सुकून से काम कर रहे होते हो। बाकी अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे होते हो ना, तो आपको इवन हर 1-2 महीने बाद प्रोजेक्ट आपका बदल रहा होता है, तो आपकी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही होती है। तो दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट इन ASP.NET। अच्छा जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की अगर डिटेल में थोड़ी बात की जाए, कि मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्टाइलिंग होती है और स्क्रिप्टिंग होती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, आई एम श्योर आप लोगों में से 99% लोगों को ये पहले से पता होगा, HTML यूज़ होती है। ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। HTML का पूरा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है इनरिच टेक्स्ट, और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं। CSS और बूटस्ट्रैप ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिटेल में इस पे जाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर मिसकंसेप्शन होती है। CSS हमारे पास लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज हो रही होती है वेबसाइट में। जैसे कलर्स देना, किसी चीज को अलाइन करना, सेंटर करना, राइट करना, बैकग्राउंड कलर्स देना, इमेजेस को डिफरेंट तरीकों से लगाना, डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग देना, ये हमारे पास सारे का सारा काम CSS का है। तो फिर बूटस्ट्रैप क्या होती है? बूटस्ट्रैप हमारे पास पहले से लिखी हुई CSS है, जो कि ट्विटर वालों ने पहले से लिखी हुई है। ठीक है। ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से है, थ्रेड के नाम से है, तो उन्होंने पहले से बूटस्ट्रैप लिख के रखी हुई है, जो कि CSS ही है। ठीक है। उन्होंने पहले से CSS लिख के रखी हुई है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप और CSS दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाने के लिए। और लास्ट हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर जो पार्ट आता है, वो जावास्क्रिप्ट का आता है या स्क्रिप्टिंग का आता है। हमारे पास कोई भी एक्शंस परफॉर्म करवाने हैं ना विद इन दी फ्रंट एंड हमारी वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल यूज़र ने क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, जैसे गूगल स्लाइड शीट का फीचर है, अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो वो नीचे वाले पेज पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर मैं इस्केप प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फीचर्स हमें डालने होते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, सामने नजर आने के ऊपर, कि क्लिक के ऊपर, होवर के ऊपर क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। तो ये सारा काम हमारे पास स्क्रिप्टिंग के जरिए हो रहा होता है। और सेम जैसे CSS के साथ बूटस्ट्रैप यूज होती है, उसी तरीके से मेनली जो हमारे पास लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। उसके बिहाफ पे हमारे पास मजीद फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, जिसमें से एक jQuery भी है। जो jQuery है हमारे पास सिंपलर वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, इजी टू राइट है, कम कोड लिख के हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भी प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, फ्रंट एंड में क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैट में बता दें कि क्लियर है।
मेरी आदत है, मैंने सबको साथ लेके चलना होता है, तो चैट में सब लोग बताएंगे कि क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, और आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं नहीं चाहता कोई बंदा यहाँ पे कंफ्यूज होकर बैठा रहे। कोई क्वेश्चन है उसको क्लियर करें, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्त है, क्लियर है। बिलाल ने पूछा है कि फ्रीलांसिंग में ASP डॉट नेट का क्या स्कोप है। बिलाल, फ्रीलांसिंग में ASP डॉट नेट का लोग कहते हैं कि कम स्कोप है। ठीक है। जो ASP डॉट नेट के नहीं है वो कहते हैं कि कम स्कोप है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, और जो लोग मेरे ASP डॉट नेट के जानने वाले फ्रीलांसिंग में मौजूद हैं उनका कहना ये है कि बहुत अच्छा स्कोप है। उसकी रीज़न ये है कि एक क्लाइंट आपको जब मिलता है ना, तो आपका वो 2 साल चलता रहता है। ठीक है। कई ऐसे क्लाइंट होते हैं वो 10-10 साल चलते रहते हैं, क्योंकि आपको ASP डॉट नेट का जो बड़ा सिस्टम होता है ना, उसके अंदर मेंटेनेंस का काम बड़ा होता है। फीचर डालो, फीचर्स डालने हैं, कोई थोड़ा बग आ गया, बग को सॉल्व किया, इन्हांसमेंट चाहिए, क्लाइंट की आगे से रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो हमारे पास जो डॉट नेट की बेनिफिट है ना फ्रीलांसिंग में, वो पर आवर वाला बड़ा मजे का बेनिफिट है। मतलब नॉर्मली जो ASP डॉट नेट के डेवलपर्स हैं ना, वो पर प्रोजेक्ट नहीं काम कर रहे होते, वो पर आवर काम कर रहे होते हैं कि भाई हम 1 घंटे के इतने पैसे लेंगे। और कितने पैसे एक्चुअली होते हैं वो मैं आपको विजुअली ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे हवा में क्या ही बात करनी। तो सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म खोल के दिखाऊंगा कि भाई कहाँ कितने कितने लोग ऑफर कर रहे होते हैं, कितने कितने डेवलपर्स ने मांगे होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे पास अगर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना हो तो HTML, स्ट्रक्चर के साथ उसकी प्रेजेंटेशन करनी हो तो CSS, उसके अंदर फंक्शनैलिटी डालनी हो, मसल पावर डालनी हो तो जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास 3 लैंग्वेजेस की एग्जांपल है। अबू बकर ने पूछा है जावास्क्रिप्ट को कितने टाइम में सीख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर बात की जाए, अ, हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट में ASP डॉट नेट के साथ ज़रूरत होती है ना, वो बहुत कम ज़रूरत होती है स्क्रिप्टिंग की। होती है लेकिन बहुत कम होती है। अगर आपने पूरी जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आपको शायद 1-2 साल लग जाएं। ठीक है, बड़ा ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता, कोई इंस्टीट्यूट बताता ही नहीं इन बातों को। अगर आपने पूरी जावास्क्रिप्ट सीखनी है ना, तो शायद आपको 1-2 साल लग जाएं। और फिर भी आपके कुछ टॉपिक्स बच जाएं। ठीक है, अच्छा आपने प्रोजेक्ट वगैरह बना के काम वगैरह करना है। क्योंकि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख रहे होगे तो आपको साथ में कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क भी उसका सीखना पड़ेगा, रिएक्ट की तरफ, एंगुलर की तरफ, किसी इस तरफ को आपको जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ASP डॉट नेट में कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं, फ्रंट एंड आप रेजर व्यू पेजेस ASP डॉट नेट के यूज़ करते हैं, बैक एंड आप इसी का यूज़ करते हैं, तो 4 से 6 महीने के अंदर आप परफेक्ट हो जाते हैं। आप कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को अगर आप मेहनत के जरिए करें ना, तो शायद 6 महीने 8 महीने लगा के वो भी कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए अ, आपको सारे काम छोड़ के फिर वही करना पड़ेगा। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं, और हम करेंगे कोर्स में। हमारे पास रिएक्ट जो है ना, वो अलग एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। जिसको फ्रंट एंड के लिए डेफिनेटली यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन एट बिगिनर लेवल जब आप प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं, तो आई हाईली डिस्करेज कि आप पहले फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखें। ठीक है। कुछ लोग शायद आप में से डिसएग्री भी करें, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। आप लोगों ने पहले सीखना होता है कंप्लीट बैकएंड का फ्रेमवर्क, जिसके साथ आपको HTML CSS वगैरह आनी चाहिए। ठीक है। जैसे ASP डॉट नेट का फुल स्टैक आपको सीखना चाहिए। उसके बाद जब आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना, फिर आपको रिएक्ट या फिर एंगुलर या फिर Vue.js या फिर कोई और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। अ, आजकल के स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं, वो शुरू हो जाते हैं, ट्रेंड बना हुआ है ना थोड़ा सा, रिएक्ट का ट्रेंड बना हुआ है, नोड का ट्रेंड बना हुआ है, वो थोड़ी गलती ये कर देते हैं, इधर उधर ट्रेंड में आके, बातों में आके ना वो काम शुरू कर देते हैं। अब वो चीज़, उसकी मार्केट इतनी ज़्यादा वसी नहीं है, एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है। सिर्फ फ्रंट एंड का पाकिस्तान में स्कोप बहुत ही ज़्यादा कम है। जो लोग मार्केट के बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको बड़े अच्छे से आइडिया है। एक 3 साल का एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर बैठे हुए हैं।
आप स्विचिंग करने की कोशिश करेंगे ना, आपको बहुत कम ऑफर्स होंगी। और मेरे पास लिंक्डइन पे डेली मैसेज आ रहा होता है कि भाई फलां सॉफ्टवेयर हाउस से बात कर रहे हैं, हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, हमें एसपी डॉट नेट का बंदा चाहिए, तो क्या आप स्विच कर सकते हैं। और मेरा डेली आंसर ये होता है कि नहीं, मैं स्विच ये नहीं करना चाहता। ठीक है। जहाँ पे मैं हूँ, मैं वहाँ पे खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, तो मैं भी स्विच नहीं करना चाहता। अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली आपको रीच आउट करूँगा। तो ए एस पी डॉट नेट या बैकएंड के फ्रेमवर्क्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपका जब 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आप लोगों को लिंक्डइन पे वीक में कम से कम एक मैसेज लाजमी आ जाता है कि भाई आप अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो हमारे पास वैकेंसीज हैं। ए एस पी डॉट नेट और मर्न स्टैक हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। बिगनर्स के लिए ए एस पी डॉट नेट रिकमेंडेड है। जब आप ज़्यादा सीख लें, 2 साल का एक्सपीरियंस गुजर जाए, फिर ए एस पी डॉट नेट के साथ, मर्न नहीं मैं कहूँगा, ए एस पी डॉट नेट के साथ रिएक्ट सीख लें। ठीक है। फिर आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इस तरीके से आप ग्रो करते हैं। लेकिन एट इनिशियल लेवल जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के अंदर ना पड़े। ये जस्ट एक हाइप क्रिएट की हुई है, फाल्स हाइप क्रिएट की गई है, जो कि मार्केट के अंदर जॉब्स के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए आपको काम नहीं आएगी, अनलेस आपके पास कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस पहले से मौजूद हो। अच्छा जी, स्कोप ऑफ ए एस पी डॉट नेट की बात करें। अच्छा, पहले बैकएंड डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे पास इस कोर्स का जो पार्ट है वो ए एस पी डॉट नेट है, जो कि सी शार्प का फ्रेमवर्क है। अब सी शार्प क्या चीज़ है, हमारे पास एक लैंग्वेज है। जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है, ये समझ लें उसी का बड़ा भाई है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही ये हमारे पास लैंग्वेज मौजूद है, और ए एस पी डॉट नेट भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाई है। अब माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। ठीक है। तो ये इस बात की बहुत गारंटी है कि भाई ए एस पी डॉट नेट की जॉब्स कहीं नहीं जाती। आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी ए एस पी डॉट नेट की जॉब्स मिलेंगी, और पाकिस्तान लेवल पे भी बड़ी जॉब्स मिलेंगी। तो फ्रीलांसिंग प्लस जॉब मार्केट ए एस पी डॉट नेट के लिए बड़ी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि इसके पीछे जो सपोर्ट इसको कर रही है वो माइक्रोसॉफ्ट कर रही है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं कर रही। इसके बरक्स अगर बाकी फ्रेमवर्क की बात करें तो वो इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कंपनी से बिलोंग नहीं रखते हैं। डेटाबेस हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अ, हमारे पास ए एस पी डॉट नेट के साथ हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो एस क्यू एल सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं। डाटा को स्टोर करने का मैकेनिज्म है, जैसे आप इसकी एग्जांपल मैं अगर लूँ कि भाई डाटा क्यों स्टोर करना पड़ता है हमें। एक अगर मैं शॉपिंग वेबसाइट की एग्जांपल लूँ, तो हमें डिफरेंट चीज़ों का डाटा स्टोर करना पड़ता है। हमें प्रोडक्ट्स का डाटा स्टोर करना पड़ता है, यूज़र्स का डाटा स्टोर करना पड़ता है, ऑर्डर्स का डाटा, रिफंड्स का डाटा, पेमेंट्स का डाटा। तो हर तरह का डाटा हमें बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर करके रखना पड़ रहा होता है। तो इसके लिए हम एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, कि भाई क्या यूज़र को एक्सेस है या नहीं, और यूज़र को किस किस चीज़ की एक्सेस है। अ, अब अथोराइजेशन के अंदर ये आ जाता है कि भाई क्या क्या काम आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो मैं ऑर्डर परचेज कर सकता हूँ, ऑर्डर का रिफंड की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं लेट्स से सेलर हूँ, मैं प्रोडक्ट्स को बेच रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट्स को अपलोड भी कर सकता हूँ। अगर मैं एडमिन हूँ तो मैं किसी भी यूज़र को बैन कर सकता हूँ। मैं रिफंड रिक्वेस्ट को रिव्यू कर सकता हूँ। किसी सेलर को बैन करना है, किसी प्रोडक्ट को बैन करना है, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। तो जो भी परमिशंस वाला मैकेनिज्म होता है ना, वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर आ रहा होता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है ए एस पी डॉट नेट के अंदर। स्पेशली हमारे पास जो भी सिस्टम बन रहे होते हैं ना, बड़े सिस्टम एटलीस्ट जो बन रहे होते हैं, उसके अंदर वो रिपोर्टिंग मांग रहे होते हैं कि भाई एडमिन को नज़र आए कि क्या क्या चीज़ कैसे हो रही है, कौन कौन से ऑर्डर्स आए हैं हमारे पास, और हमने कितनी सेल की है। तो ये हर तरह की रिपोर्टिंग भी ए एस पी डॉट नेट के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से की जा रही होती है। तो अब ए एस पी डॉट नेट के स्कोप की बात की जाए कि भाई किस किस तरह की वेबसाइट्स हम बना सकते हैं, कौन कौन सी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं ज़रा क्वेश्चंस को रीड कर लूँ। अ, सुहेल, आपका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ थोड़ी सी समझ नहीं आई, एक्सप्लेन कर दें। आपने कहा 4 मंथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये 2 साल तक का सफ़र पूरा कर सकेंगे हम, या फिर अलग मेहनत चाहिए होगी। मेरे ख्याल में आप जावास्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
अ, जो इस कोर्स का पार्ट है ना, इस कोर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत कम है। ठीक है। मैं फास्ट कमिटमेंट्स नहीं करता, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट आपको सारी A to Z सारी पढ़ा दूंगा। जावास्क्रिप्ट का अलग से कोर्स होता है। मैं इसके अंदर हाँ स्क्रिप्टिंग इतनी लाजमी सिखा दूंगा कि आप सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर सरवाइव कर सकें। आप ASP.NET की वेबसाइट बना रहे हैं, वहाँ पे आपको जितनी स्क्रिप्टिंग चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा। जावास्क्रिप्ट कंप्लीट जो है वो नहीं मैं सिखा सकता इतने 4 महीने के अंदर। हमारा 4 महीने का कोर्स है, और 2 महीने के साथ इंटर्नशिप या समझ लो या प्रोजेक्ट समझ लो, जिसके अंदर स्टूडेंट खुद काम करके दिखा रहे होते हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने पूछा है। जी बिल्कुल, मैं यही अब बता रहा हूँ कि ASP.NET का क्या स्कोप है। जिशान ने पूछा है API करवाएंगे, बिल्कुल API करवाएंगे। मैं एट दी एंड कोर्स की आउटलाइन भी शेयर करूंगा कि आ, हमारे पास क्या क्या कोर्स का कंटेंट है। पहले कोर्स के पार्ट के अंदर मैंने APIs नहीं रखी हुई थी, लेकिन अब से मैंने इंक्लूड कर दी हुई हैं। APIs क्रिएट करना भी सिखाऊंगा, कंज्यूम करना भी सिखाऊंगा, प्रॉपरली एजेक्स वगैरह के साथ रियल टाइम वाली एप्लीकेशन सारी हम बना के देखेंगे और प्रैक्टिकली काम करके देखेंगे। अच्छा जी, स्कोप के ऊपर बात वापस लेके आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की वेबसाइट जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, शॉप्स, हॉस्पिटल, इन सारों की जो वेबसाइट्स होती हैं ये ASP.NET के ज़रिए बन सकती हैं। शॉपिंग एप्लीकेशन जैसे कि दराज, अमेजोन, ईबे वगैरह, ये सारी एप्लीकेशन हमारे पास ASP.NET के ऊपर बन सकती हैं। क्लासिफाइड वेबसाइट, ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे एड्स लगती हैं, जैसे हमारे पास OLX है, पार्क व्हील्स है, ये सारी क्लासिफाइड वेबसाइट्स कहलाती हैं। तो ये भी ASP.NEट में बड़े अच्छे तरीके से बन सकती हैं। POS सिस्टम जो होते हैं वो बनते ही ASP.NEट के अंदर हैं। और ERP सिस्टम, ये इसके ना अवेयरनेस कम है ERP सिस्टम की, और ये सबसे ज़्यादा जो होती है ये ASP.NEट के अंदर बनती है। एग्जाम्पल बता देता हूँ कि भाई ERP सिस्टम क्या होता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसको कहते हैं कंप्लीट। इसके अंदर हम कस्टमर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, रिसोर्सिस को, अकाउंटिंग को। अब ये एक ऐसा ERP सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। हर कंपनी चाह रही होती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करें, अपने रिसोर्सिस को हैंडल करें, प्रोजेक्ट्स को, सेल्स वगैरह को, रिपोर्टिंग को। तो हर कंपनी चाह रही होती है कि उनका एक ERP सिस्टम हो। ठीक है। और ASP.NET के अंदर ही सारे ERP सिस्टम बन रहे होते हैं। 90% ERP सिस्टम जो है वो ASP.NEट के अंदर होते हैं। बाकी पाइथन, नोड वगैरह यहाँ पर फेल हो जाती है रिपोर्टिंग वगैरह के लिए। बाकी जगहों पे उनका डेफिनेटली स्कोप है, लेकिन ERP के अंदर ज़्यादातर ASP.NEट यूज़ होता है। अच्छा जी, सैम्पल प्रोजेक्ट जो कुछ मैंने बनाए हुए हैं, मेंटोस की जो वेबसाइट है मैंने ही बनाई हुई है ASP.NET के अंदर। post4everyone.com है एक, जैसे हमारे पास ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ये एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ये भी ASP.NEट के अंदर मैंने बनाई हुई है। बिडन बाय एक नीलामी वाला सिस्टम है, ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक क्लाइंट के अंदर बनाया था। मैंने कोई 100-150 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। मुझे 6 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स डाल दिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस किस टाइप के विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो ग्लास डोर पे पिछले बैच में मैंने सर्च किया था, मैंने इस दफ़ा ये स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं किया, लेटेस्ट नहीं किया, ये अप्रैल 6 की बात है, 8 अप्रैल की बात है। मैंने ग्लास डोर के ऊपर सर्च किया कि ASP.NET की कितनी सैलरी होती है। ठीक है, आप लोग आज की डेट में भी सर्च कर सकते हो, रफली यही फिगर होगा, जैसे थोड़ा बढ़ गया होगा। तो हमारे पास इंटरनेट पे जो आ रहा है वो कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग सैलरी 90,000 से कोई 3.25 लाख रुपए तक है। मतलब 3.25 लाख तक एंड होती है। लेकिन ये वो सैलरी है जो लोगों ने यहाँ पर अपलोड की है कि भाई हम इतने पैसे ले रहे हैं। लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ। ठीक है। मैं हूँ भाई बंदा सच्चा। मुझे स्टूडेंट्स की नहीं, मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो एक्चुअली काम करना चाह रहे होते हैं। तो मैं बड़ा सच बता के चल रहा होता हूँ, मैं नहीं कोई फॉल्स कमिटमेंट करता। यकीन करें, इंस्टीट्यूट वाले आप लोगों को ऐसे ऐसे वो चीज़ें बताएंगे कि भाई हम फलां चीज़ भी करेंगे, फलां चीज़ भी करेंगे, और वो नहीं करवाते। मैं वही कमिटमेंट्स करूंगा जो मैं करवा सकता हूँ, और जो मैं पिछले 33 बैचों में करवा चुका हूँ। ये 34वां बैच है बाय द वे, मैं 33 बैच पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और वो मैं वो बातें करूंगा जो एक्चुअल मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। मैं ख्याली बातें या इवन जो इंटरनेट पे बातें पड़ी हैं मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं एक्चुअल रियलिटी की बात करूंगा।
जो ASP.NET की स्टार्टिंग, अगर मैं बात करूँ ना इंटर्नशिप, अगर आपको काम आता है ना, और आपकी जस्ट ग्रेजुएशन हुई है, थोड़ा बहुत काम आता है ASP.NEट में, आपने काम किया हुआ है, तो आपकी इंटर्नशिप जो लग रही होती है ना, वो 20,000 रुपये की लग रही होती है। ठीक है, क्लियर बात बताऊंगा, कमिटमेंट ये नहीं कहूंगा कि भाई 90,000 आपको फौरन से मिल जाना है। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपको काम बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता का मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट एक दो अपने प्रोजेक्ट्स बना के रख लिए हुए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर बड़ा अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपको 50,000 तक स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो होता है, जो जो मैंने भी किया है, खुद किया एक्सपीरियंस, मैंने ना अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने फोर्थ सेमेस्टर में फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। अच्छा, फ्रीलांसिंग के ऊपर फाइवर अपवर के ऊपर अच्छा खासा काम किया। ठीक है। और जब मैं फ्री हुआ, ग्रेजुएशन से फ्री हुआ, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे 2 साल की एक्सपीरियंस वाली सैलरी मिली थी फिर। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम चल रहा होता है कि आपका जितना एक्सपीरियंस होता है, जितना आपको काम आ रहा होता है, जितनी आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, आपको पैसे उतने मिलते हैं। तो अगर आपको लेट्स से एक एवरेज ले लो ना मैं, 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। आपने साल, 1.5 साल, 2 साल काम कर लिया ना, और आपको काम आता है और आप बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो 100% श्योरिटी है कि 1 लाख तक आप तब पहुंच जाते हो। ठीक है। साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप 1-1.5 लाख में लाजमी पहुंच जाते हो। और अ, मैं आपको रफ बता दूं, तो भाई अराउंड 500,000 में जॉब से अर्न कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी जहाँ से आते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो अलग होते हैं। तो ये हमारे पास ASP.NET का स्कोप इस तरीके से मार्केट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन बंदा कामयाब वही होता है जो बहुत एक्टिव रहे, जो अच्छे तरीके से काम करता रहे, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करता रहे, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी हो किसी भी जॉब मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि ASP.NET के अंदर, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको बात करने का तरीका आता है, आपको काम आता है, तो ही आप अपनी जो है जॉब मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? अ, अबू बकर ने पूछा है कि वेयर हाउस में इंटर्नशिप करवाएंगे। इंटर्नशिप आपको, अगर फिजिकल आप कोर्स करते हैं, तो लाहौर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैं अपने पास करवा दूंगा या कहीं पर रेफर कर दूंगा। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, Dynamic 365 कंप्लीट ASP.NET पर है। जी बिल्कुल। Dynamic 365 वालों के साथ ना मेरे इंटरव्यू एक तरह से हुआ था। उन्होंने कहा था वो ना थोड़ी सी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, और टू बी ऑनेस्ट मैं उस तरफ को ज़्यादा गया ही नहीं, क्योंकि वो एक तरह से फील्ड चेंज करने वाली बात थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सैलरी ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप ये ASP.NET की तरफ हैं, तो आप Dynamic 365 की तरफ आ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी। आप आ जाएं, आपको सैलरी बड़ी अच्छी हम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन ना उसकी पाकिस्तान में स्कोप कम है। ठीक है वो ASP.NEट की चीज़ ही माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, लेकिन उसकी पाकिस्तान में डिमांड कम है। अगर मैं चला जाता ना, और मुझे कल को स्विचिंग करनी पड़ती, तो उन्होंने मुझे, मतलब ना तो उन्होंने दोबारा से ऑफर करवानी थी, ना मुझे और अच्छी जगह पे कहीं मिलना था। तो मैं एट दिस पॉइंट Microsoft 365 को इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। एक दो और क्वेश्चन आए हैं। इस्लामाबाद में भी कोई ऑप्शन है? जो लोग लाहौर के नहीं हैं वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। उनको मैं रिकमेंड लाजमी कर दूंगा, जहाँ पर आपके किसी न किसी जगह पर, अदरवाइज जो मैं मेंशन नहीं कर रहा होता है, मैं साथ में फ्रीलांसिंग भी सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। उसकी रीज़न बहुत बड़ी ये है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठकर काम करना चाह रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियां होती हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने घर से काम करना है, बाहर नहीं निकल सकती। तो मैं फ्रीलांसिंग साथ में फ्री में सिखाता हूँ। उसके उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों को अपने सिटी, अपने गांव में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही ना, तो आप बड़े आराम से रिमोट जॉब्स कर सकते हैं। और रिमोट जॉब्स आजकल 30-40% शायद लोग रिमोट जॉब्स बैठ के कर रहे हैं। और रिमोट जॉब का फ़ायदा ये होता है कि फिर आप बाहर के मुल्कों में भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेते हो। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, इन तीन बड़े शहरों में ASP.NET की फिजिकली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी जगहों पर कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। बाकी जगहों वाले फिर रिमोट कर रहे होते हैं, या फिर उनको
मिल जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम सैलरी पे मिलता है फिर। अच्छा जी, एक्सपीरियंस की वैलिडिटी किस तरह से चेक होती है एक डेवलपर की? एक्सपीरियंस की वैलिडिटी काम आने के हवाले से चेक होती है, आपके किए गए प्रोजेक्ट्स की बेस पे चेक होती है। अ, मतलब अगर मैं इंटरव्यू खुद भी करता हूँ, कंडक्ट करता हूँ। जो डेवलपर्स आने होते हैं कंपनी में, मैं खुद कर रहा होता हूँ, मैं कर रहा होता हूँ, मेरे कोलीग्स कर रहे होते हैं। तो हमें जब बताया जाता है ना कि इस बंदे का एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो हमने इंटरव्यू 1 साल वालों वाला करना होता है। ठीक है। अगर मुझे बताया जाता है ना कि भाई बंदे का एक्सपीरियंस 3 साल का है, तो उसको 3 साल वाले की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उससे उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि भाई प्रोजेक्ट में JWT टोकन इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 1 साल वाले को ऊपर ऊपर से भी नहीं खबर होती। इम्प्लीमेंटेशन की एक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई भी किसी भी फील्ड में जाए ना, तो आप लोगों के डिफरेंट लेवल की चीज़ें होती हैं। तो बड़े आराम से आप पकड़े जाते हो अगर आप फेक अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मार्केट में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ, एक स्टूडेंट ने कहा है, सर मैंने नोट किया है अरब कंट्रीज वाली साइड पर यूज़ ही डॉट नेट का है, बस लाइक सऊदीया, बाकी किसी टेक्नोलॉजी में। हाँ ऐसा ही है, कतर सऊदीया वगैरह में बहुत ज़्यादा काम है। मैंने अपने जो काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं वो कतर वगैरह किए हैं। वो बड़े सिस्टम सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं, और वो बड़े सॉफ्टवेयर बनते ही ASP.NET के अंदर है। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग के स्कोप की बात करें तो एक मैंने फ़ायदा आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, या आपके ERP सिस्टम्स, आपके मेडिकल डोमेन्स के सिस्टम। ठीक है, आपके बड़े बड़े जो सिस्टम्स होते हैं वो ये सारे बनते हैं .NET के ऊपर हैं। और आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट मिल गया आपको, अच्छा खासा टाइम फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इसका आवरली रेट जो होता है वो हमारे पास $15 से $25 बिगनर्स के लिए होता है। ठीक है। आप लोग इस बात पे शायद बिलीव ना करेंगे। लेट्स ओपन, इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ भाई, कहीं पे कोई फेक प्रोफाइल या कुछ इस तरह की चीज़ें ना बनी पड़ी हो। अपवर्क को ओपन किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ASP.NET डेवलपर। अच्छा जी, कहाँ पे सर्च कर लिया है मैंने? ये आ गया। डॉट को उसने वेरीफाई नहीं किया था। अच्छा, अब ये बंदा है, पाकिस्तान का बंदा है, मैं इसको नहीं जानता। इसने कहा हुआ है कि मैं $20 पर आवर लूंगा, आपका ASP.NET का काम करूंगा। ठीक है। रावलपिंडी का बंदा है। इसने कितने पैसे कमाए हुए हैं? 60 लाख से ज़्यादा पैसे इसने कमाए हुए हैं। ठीक है जी। और चलते हैं हम। मैं एक बंदा नहीं दिखाऊंगा, और मैं आपको एक्चुअल बाद में फ्रीलांसिंग की ये भी चीज़ बताऊंगा कि भाई कैसे स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट आपका ऐसे नहीं होता, 60 लाख से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। आपको बिगिनर वाले भी दिखाऊंगा कि भाई कैसे क्या होना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ। $20 पर आवर, $20 पर आवर, $25 पर आवर, $26, $25, $24, $40, $20। ठीक है। किसी पीछे वाले पेज पे जाते हैं, हमने शुरू वाले क्यों देखने हैं, टॉप वाले क्यों देखने हैं? चौथे पेज पे जाते हैं। $28, $30। ठीक है, $21। ये 1 घंटे के पैसे हैं भाई, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और यहाँ पर ना, अभी और आगे, मतलब पेज शुरू शुरू में क्यों हमने देखने हैं, हम जरा और आगे जाते हैं। या बल्कि एक काम करते हैं, हम रेजिंग टैलेंट खोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने बिल्कुल न्यू प्रोफाइल बनाई है, इन्होंने न्यू प्रोफाइल बनाई है, यूनाइटेड स्टेट के हैं, तो थोड़े पैसे डेफिनेटली ज़्यादा लेंगे, $35 पर आवर ले रहे हैं। इन्होंने तकरीबन 3 लाख रुपए यहाँ पे कमाया है। अब $1000 का मतलब है तकरीबन 2,70,000। अच्छा जी, ये बिल्कुल न्यू बंदे हैं। ठीक है। इंडिया के हैं। इन्होंने अभी तक सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमाया है, और इन्होंने रेट लगाया हुआ 25। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात पता क्या है? हमारे पास कैलकुलेटर खोलते हैं, 20 लगाते हैं, 270 के करीब हमारा तकरीबन डॉलर है।
एक घंटे के अंदर 5400 रुपये कमा रहे हैं ये बंदे। ठीक है, 8 घंटे दिन में काम करें ना, तो एक दिन में इतने कमा रहे हैं जितने हम पाकिस्तानी पूरे पूरे महीने में कमाते हैं। हाँ, अब ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप शुरू से इतना कमाना शुरू कर देंगे। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको या तो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है, किस्मत अच्छी मिल गई है। ठीक है, मेहनत करके ही वो यहाँ तक पहुंचे डेफिनेटली। बेशक उन्होंने महीना पहले भी अकाउंट बनाया ना, तो मेहनत करके वो काम कर रहे हैं। अब जैसे ये बिल्कुल इनकी न्यू प्रोफाइल है, इन्होंने $20 लगाया है। किसी का भी हमें अभी तक ये देखें $15, मैं कहने लगा था किसी का भी 20 से नीचे नजर नहीं आया। लेकिन $10 में भी हम अगर प्रोवाइड कर देना, तो हम दिन के 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार कमाते हैं। और यहाँ पे ना डॉट नेट की थोड़ी सी बुरी बात यह है कि प्रोजेक्ट थोड़ी सी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इसकी जॉब्स कंपैरेटिवली कम होती हैं। लेकिन जब मिल जाती है ना, तो वो आपकी सालों साल चलती रहती है। ठीक है, फिर आपको ये मसला नहीं होता कि भाई हमने ढूंढना है। और ये अगर इसको महीनों पे करें ना, तो अच्छे खासे एटलीस्ट 6-7-8 लाख रुपए बन जाते हैं। ठीक है, अगर कोई $10 पे भी आप काम कर रहे हो ना, 5-6 लाख बन जाते हैं। ये मैं बाहर के मुल्कों में काम करने की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अगर मार्केट की बात करें तो भाई 50 हज़ार से शुरू होके साल 1.5 साल बाद आप लाख से ऊपर जा सकते हो, काम अच्छा कर रहे हो तो। कोई किसी को लग रहा हो कि भाई मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हैंड रेस करें और मेरे से क्वेश्चन करें, या फिर चैट में भी पूछ सकते हैं। अ, एक स्टूडेंट ने पूछा है, कॉपी कोडर मार्केट में सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जब तक कॉन्सेप्ट ना आते हो आप नहीं काम कर सकते। एक आधा प्रोजेक्ट शायद $10-15 का कर लो, उसके बाद रेटिंग गिरने लग जाएगी आपकी। विच डिग्री गेन फॉर वेब डेवलपर? हमारे पास नॉर्मली वेब डेवलपर के लिए जो एजुकेशनल डिग्री होती है एचईसी की तरफ से, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, आईटी वाले भी आ जाते हैं। इसके अलावा भूल ही गया, सीएस कंप्यूटर साइंस जो डिग्री है वो होती है। कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़्यादातर ये यूज़ हो रही होती है। लेकिन जो आपको स्किल्स यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। श्योर, मैं आप लोगों को आपको हर एक शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को फ्रीलांसिंग के हवाले से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फ्रीलांसिंग के ना, एक मैं चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जो कि लोग इंस्टीट्यूट से गलत बयानी करते हैं। मैं आपको लोगों को बड़ी बड़ी क्लियर बात बताऊंगा, आपको पहले दिन ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत रेयर चांस है पहले दिन ऑर्डर मिले। आपको पहले हफ्ते भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। कुछ 10% चांस है आपको पहले हफ्ते मिले। 2 हफ्ते के अंदर आपको पहला रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, एक मैं अपना एवरेज समझ लो, सर्वे मैंने किया है एक तरह से। अपने स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ। आपको 2 हफ्ते के अंदर पहला मैसेज तकरीबन आ रहा होता है। ठीक है, महीने के अंदर आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रह के काम कर रहे हो। अब ये रियलिटी कोई भी नहीं बताता। वो कहते हैं भाई काम सीखो आपको जॉब मिल जाएगा, काम बड़ा है। ठीक है, रियलिटी बतानी चाहिए। रियलिटी ये है कि आपको महीना मेहनत करनी पड़ेगी, फिर काम मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ कईयों को मिल जाता है, पहले हफ्ते काम मिल जाता है। ठीक है, वो बस किस्मत होती है। अच्छा जी, कोर्स के हवाले से बता देता हूँ। अब तकरीबन 15 मिनट बचे हुए हैं। तो अगर कोड का कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल कॉपी कर सकते हो आप। अगर आपको पता है कि आप क्या कोड कॉपी कर रहे हो, कैसे करना है, तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हो। 13 जुलाई से ही हमारे पास ASP.NET कोर्स का कोर्स शुरू है। इसके अंदर 4 महीने का टोटल कोर्स है। 1 से 2 महीने का प्रोजेक्ट स्लैश इंटर्नशिप है। उसको आप इंटर्नशिप का दे दो नाम, या प्रोजेक्ट का दे लो। जो लोग फिजिकल कोर्स करेंगे वो फिजिकल इंटर्नशिप कर सकते हैं। 9 to 5 एक तरह से प्रॉपरली जिस तरीके से इंटर्नशिप होती है। जो लोग नहीं करना चाहते वो घर बैठ के प्रोजेक्ट साथ साथ कर सकते हैं, जो आप लोगों को फाइनल प्रोजेक्ट मिला होगा। और वो आप कर करके दिखा सकते हैं। आपको 2 महीने की प्रॉपरली कोड की सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद लाइव सेशंस होते हैं जूम के ऊपर। साथ में आप फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आप लाहौर में नहीं रहते, आप किसी भी जगह पर रहते हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अगर आप लाहौर के रेजिडेंस हैं, फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वाप डाटा ऑन फेज 2 में आप लोग फिजिकल कोर्स करने आ सकते हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
5 से 6 बजे तक शाम की क्लासेस हैं। तो टाइम टाइम और दिन मैंने ऐसे रखा है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो और हर बंदा अवेलेबल भी हो, और बहुत ज़्यादा रात का टाइम भी ना हो जाए कि आने जाने में मुश्किल हो जाए। तो ये एक बेहतरीन टाइम स्लॉट मैंने निकाल के रखी है। कोर्स का जो कंटेंट है HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट jQuery, ये हमारे पास फ्रंट एंड की सारी चीज़ें हो जाएंगी। डाटा टेबल भी फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास बैक एंड की जो चीज़ें हैं वो C#, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम ऊप कहते हैं, ASP.NET MVC, ASP.NEट कोर, ये दोनों चीज़ें मैं करवाऊंगा क्योंकि मार्केट में दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और डेटाबेसेस के लिए हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, साथ में माइक्रोसॉफ्ट SQL यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ कोई भी मार्केट में नहीं करवा रहा, कोड शेयरिंग गिटहब के लिए जो यूज़ होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट, कि भाई आपने सारा प्रोजेक्ट जब कर लिया उसको लाइव कैसे करना है, वो भी मैं साथ में करवा रहा हूँ। इसकी कंप्लीट जो आउटलाइन है वो मौजूद है। ये मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। इसको आप जाके विजिट कर सकते हैं कि भाई हर दिन का मैंने लिखा हुआ है कि किस किस दिन क्या क्या पढ़ाना है। आपके ये तकरीबन तकरीबन 40 लेक्चर्स होते हैं। तो हर दिन का लिखा हुआ है कि भाई किस किस दिन क्या क्या पढ़ाऊंगा, डिटेल में एक एक दिन की लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज अपलोडिंग पढ़नी है तो पूरा फॉर्म इंक्रिप्शन वगैरह लगा के कौन कौन सा क्या क्या यूज़ करके हमने काम करना है, ऑथेंटिकेशन में एक्शन फिल्टर्स में किस किस तरीके से काम करना है। तो सारा कुछ APIs का भी लिखा हुआ है, APIs को कंज्यूम करने का लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट का लिखा हुआ है। एक एक चीज मैंने डे वाइज लिखी हुई है कि भाई इन 4 महीनों के हर दिन के अंदर हमने क्या क्या काम पढ़ना है, क्या क्या काम सीखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मेंटोर्स को ही क्यों चूज किया जाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। मैं खुद डेवलपर 6 साल से काम कर रहा हूँ। अब बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है भाई, ऐसा इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा होता है जिसने खुद 5-6 साल से कोडिंग की ही नहीं होती। वो 5 साल से सिर्फ पढ़ा ही रहा होता है। और वो पढ़ा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग पढ़ा इसलिए रहे होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। ठीक है, और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए। अच्छे खासे नामवर इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही होती और वो पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, साथ पढ़ा भी रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का मकसद स्टूडेंट्स का जो गैप है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हवाले से उसको ख़त्म करना। ठीक है, लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव क्वेश्चन ऐसा जो भी आप लोग पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अ, अगर कभी किसी को इंडिविजुअल क्लास की ज़रूरत हो तो वो रिक्वेस्ट करके इंडिविजुअल क्लास भी ले सकता है। लाइफ टाइम सपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि लेट्स से आप 5 साल बाद भी मुझे कांटेक्ट करेंगे ना कि सर मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ, ये ऑप्शन है, क्या मशवरा देंगे। तो मैं आप लोगों को बहन भाइयों की तरह ट्रीट करके आप लोगों को मशवरा दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए एक तरह से फैमिली हैं, और मैं उनको फैमिली की तरह लेके चल रहा होता हूँ। फ्रीलांसिंग की सारी गाइडेंस दूंगा। ठीक है, 7 डेज रिफंड अवेलेबल होता है। 15 जुलाई तक रिफंड आप लोग ले सकते हैं। आप अगर आप फीस जमा करवाएंगे, जब भी जमा करवाएंगे 15 जुलाई तक आप रिफंड ले सकते हैं, और विदाउट एनी क्वेश्चन। ठीक है, मैं पैसे वापस करने के बाद पूछूंगा कि हाँ भाई फीडबैक दे दो, क्यों आपने कोर्स छोड़ा, कोई क्या मसला मसाइल हुआ। फेसबुक पे वो जाके मेंटोर्स लिखें, वहाँ पे जाके रिव्यूज देखें पुराने स्टूडेंट्स ने किस किस तरीके से क्या क्या बताया हुआ है मेरे बारे में। फीस स्ट्रक्चर देख लें और डिस्काउंट देख लें। फीस स्ट्रक्चर मेनली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के साथ 24,000 है, विदाउट इंस्टॉलमेंट 20,000 है। 24,000 4 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं 6-6 हज़ार की। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए, जो भी पहले आए पहले भाव वाला हिसाब है, जो भी पहले 5 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीधा सीधा 20% ऑफ है। आपकी 4800 पर मंथ फीस होगी। टोटल 4 महीने की इंस्टॉलमेंट्स हैं। इंस्टॉलमेंट के साथ आपका 19,200 बनेगा। अगर विदाउट इंस्टॉलमेंट्स आज ही कंप्लीट पेमेंट करते हैं तो आपने एक दफ़ा 16,000 पे करना है और आपका .NET का कोर्स की फीस कंप्लीट हो जाएगी। इजी पैसा मेथड है, ये नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट करके भी मेरे से ये नंबर ले सकते हैं इजी पैसा का। जब आप पेमेंट कर लें तो आप स्क्रीनशॉट सबमिट करवा सकते हैं और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में पूछना चाहते हैं तो चैट में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों को ये
तकरीबन 50 मिनट का लेक्चर कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं, तो प्लीज़ चैट में फीडबैक लाजमी दें। टाइम मैंने ज़ाया तो नहीं किया आपका, फ़ायदा हुआ या नहीं, और इस तरह की वर्कशॉप्स फ्री वाली रखनी चाहिए या नहीं, ये मुझे ज़रा फीडबैक दे दें। जिनको समझ आई है, नहीं आई, क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क। लिंक्डइन अकाउंट हसनैन साइड सर्च करें, मैं आपको टॉप पे मिल जाऊंगा। लिंक्डइन, जी अली जी, लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर दी आपके साथ। थैंक यू सो मच जो लोग बता रहे हैं कि वंडरफुल सेक्शन, अच्छा सेक्शन था हमारे पास सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की तारीफें ही और आप लोगों का अप्रिशिएट करना ही मुझे इस तरह की वर्कशॉप रखने पे करता है। और मेरे ना, मैं कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ जॉब से, अपने प्रोजेक्ट से। और यहाँ से जो अर्निंग होती है मैं यहीं पर ही लगा रहा होता हूँ, मेंटोर्स पर ही लगा रहा होता हूँ। मैं कोई विदड्रॉ वगैरह नहीं कर रहा होता। मेरे इंस्टीट्यूट का मकसद सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकूँ, ठीक है। और जब आप लोग ये बातें ना मेरे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, डिस्कॉर्ड का सर्वर है, उसके अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेंटोर्स नाम का डिस्कॉर्ड का सर्वर है, उसमें सारे स्टूडेंट्स मेरे अवेलेबल हैं। फेसबुक पे आप जाके रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। जी बिल्कुल, फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लें। ये डिस्काउंट 5, हाँ जी बिल्कुल, पहले 5 लोगों के लिए है, और ये इंशाल्लाह आज ही 5 सीट्स तो पहले फिल हो जानी है। जी बिल्कुल, सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, और तकरीबन 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, कभी कभी 1.25 घंटे की हो जाया करेगी। नॉर्मली 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है, सैटरडे और संडे। उसके बाद असाइनमेंट्स मिलती हैं, वीकली असाइनमेंट्स होंगी जो कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले पूरी करनी होती हैं। ऊप आती है, ASP.NET नहीं आती। कोर्स ज्वाइन करें कंप्लीट, आपको सारे का सारा ASP.NET MVC भी करवाऊंगा, .NET कोर भी करवाऊंगा, और प्लस इनके प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ काम सीख लिया, सिर्फ देख लिया कि भाई कैसे करना है। हम उसका फुल फ्लैज प्रोजेक्ट पहले क्लास में क्रिएट करेंगे, और फिर जो 2 महीने का टाइम है इसके अंदर मैंने आप लोगों से प्रोजेक्ट कंप्लीट बनवाना है। जी बिल्कुल मुबशिर, एक साथ में एक प्रोजेक्ट तब चल रहा होगा जब 4 महीने का कोर्स होगा। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 2 महीने का टाइम आपको मिलना है, जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और सर्टिफिकेट मैं बताना भूल गया, सर्टिफिकेट भी है इस कोर्स में। सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी 80% अटेंडेंस होती है, 80% मार्क्स होते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट भी इंक्लूड होता है। तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से कोर्स करवाने के बाद सर्टिफिकेट भी दे रहा होता है, और सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है कि आपको जॉब दिलवा ही देता है, ठीक है। सर्टिफिकेट मैं कम स्टूडेंट्स को दे रहा होता हूँ, पहले क्लियर बता दूं। जो एक्चुअल पढ़ने वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को मेंटोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है। अ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सर्टिफाइड स्टूडेंट नहीं है जिसको जॉब ना मिली हो। सारे सर्टिफाइड स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं पे। MVC जो है वो हमारे पास कुछ 1-2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी समझ लें। जो .NET 4 है वो .NET MVC कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो .NET आई हैं वो .NET कोर कहलाती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी .NET कोर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज में अभी भी .NET MVC चलती है। तो मैं कोर्स के अंदर दोनों इसलिए करवा रहा होता हूँ। आप लोगों को दोनों ही आनी चाहिए अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल मुबश्शिर। ठीक है जी, जो लोग फीस सबमिट करवाना चाहते हैं मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, जिस नंबर से आपको इस क्लास का लिंक आया है उसी के ऊपर मुझे कांटेक्ट करें। मेरा ही वो नंबर है, हसनैन सईद मेरा नाम है। मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको ये इजी पैसा की डिटेल वहाँ पर भी सेंड कर देता हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें यहाँ पे ले लें, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करें। अभी आपने फ़िलहाल या तो 16,000 जमा करवाना है या फिर 4800 जमा करवाना है। आज के दिन में जो करवाएगा मैं उसकी इस पे कर दूंगा, कल से हमारे पास फिर ये फीस होगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये आप लोगों के लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा।
ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।